नमस्कार दोस्तों, INN24 चैनल में आपका सभी का स्वागत है। आज के हमारे कार्यक्रम आमने सामने में हमारे खुसूसी मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे के कोरबा विधानसभा के प्रत्याशी राम सिंह अग्रवाल जी स्टूडियो में मौजूद है। हम उनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, शहर की फिजा राजनीतिकमय हो चुकी है। नवंबर दिसंबर में चुनाव होने हैं, कभी भी घोषणा हो सकती है। 2 महीना 3 महीना के बाद में घोषणाएं हो जाएंगी। उसके बाद में सारे कामकाज बंद हो जाएंगे। राजनीतिक दल के नेता डोर टू डोर अपना प्रचार प्रसार शुरू कर चुके हैं। जिस तरह से कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, वो भी प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी जो है वो वार्डों में जाना शुरू कर चुके हैं। उसी तरह जनता कांग्रेस भी कहीं पिछड़ी हुई नहीं है और ये विगत साल भर से डोर टू डोर जा करके अपने वजूद को और बढ़ाने में लगी हुई है। चूँकि वजूद मैंने इसलिए कहा कि अजीत जोगी अपने आप में एक वजूद रखते हैं, जो उनके खड़ा होना ही अपने आप में एक इफ़ेक्ट करने वाली बात है। किसी भी विधानसभा क्षेत्र में उनका दौरा निश्चित रूप से अति महत्वपूर्ण होता है। राम सिंह अग्रवाल जी आज हमारे साथ मौजूद है। हमसे चंद सवालात को लेकर के आपके समक्ष हैं। राम सिंह जी, मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 1.5 साल हुआ है आपकी पार्टी को बने, इसका उदय हुए मात्र 1.5 साल हुए हैं। 1 सदी पुरानी पार्टी कांग्रेस और तकरीबन 5 दशक की विचारधारा वाली भारतीय जनता पार्टी, ये 2 महत्वपूर्ण पार्टियां आपके सामने होंगी। इसके मुकाबले के लिए आप या आपकी पार्टी या माननीय अजीत जोगी जी ऐसी कौन सी रणनीति बना करके चल रहे हैं कि आप ये दावा करते हैं कि 90 विधानसभा में आप अपने प्रत्याशी भी उतारेंगे और प्रभावित भी करेंगे और काफ़ी सीट जीतने का भी आपने दावा किया है। तो ऐसी कौन सी रणनीति बना करके चल रहे हैं आप? आज के दिन में जो हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जो चल रहा है वो चल रहा है कि नेशनल पार्टी जो थी, इनका वजूद आने वाले समय में बहुत कम होगा, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां जी अपने वजूद में आ रही हैं। आपके लिए उदाहरण के लिए बता दूं जी कि दिल्ली को देख लीजिए आप, जी, बंगाल को देख लीजिए आप, बिल्कुल। आप जो है ये यहाँ पर अपना इसको देख लीजिए आप, मतलब क्षेत्रीय पार्टी जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ पर क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद है। और आने वाले समय में जनता जो चाहती है वो क्षेत्रीय पार्टियों का ही हाथ मजबूत करेगी। उसके पीछे कारण है, कारण ये है उसके पीछे कि आज जो नेशनल पार्टी जो हैं उनके जो काम करने का जो ढंग है, उस ढंग को ये लोग दिल्ली से ही वो करते हैं। जैसे उदाहरण के स्वरूप बता दूं कि जैसे धान का रेट जो तय हुआ था उस समय पे इन्होंने कहा था छत्तीसगढ़ में कि भाई हम तुमको धान का इतना पैसा देंगे। वहां पर जा करके उन्होंने प्रधानमंत्री से बात किया तो प्रधानमंत्री बोला कि इतना कैसे देंगे, नहीं देंगे। मतलब उन्होंने नहीं कहा तो उन्होंने नहीं दिया। तो मेरा कहना यह है कि क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद इसलिए बढ़ते जा रहा है, जगह जगह इसलिए हो रहा है कि आने वाले समय में क्षेत्रीय पार्टियां अपने निर्णय खुद स्वयं प्रांत में लेंगे। इसलिए जो है हमारा ये पूरा विश्वास है कि आगे आगे बढ़ेंगे हम। 2000 और 2003 के दरमियान कांग्रेस की सरकार रही, जिसमें जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के सुप्रीमो अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री रहा। उनके कार्यकाल को भारतीय जनता पार्टी, खास तौर से कांग्रेस इसलिए नहीं बोल पाती है क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी, दबी जुबान पर घुमा फिरा करके बोलती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पे बोलती है कि उस समय जंगल राज था और यही वजह थी कि कांग्रेस पिछड़ती चली गई और भाजपा जो है सरकार बनाती रही। ये तो देखो एक ये स्लोगन वाली बात आती है इसमें कि मेरा तो कहना यह है कि 3 साल का जो हमारा कार्यकाल था, माननीय जोगी जी का जो कार्यकाल था, उन्होंने जो योजनाएं बनाई थी उसी योजना के तह पर उसकी योजनाओं के हिस्से ही आज जो है बीजेपी आगे चल रही है। उदाहरण के लिए आपको बता दूं मैं कि उस समय पे जोगी जी ने जोगी डबरी के नाम से
पानी का एकत्रितकरण करने के लिए, पानी का स्टॉक करने के लिए, जमीन में पानी नीचे न जाए, इसके लिए जोगी डब्ल्यू का बहुत अच्छी योजना थी। इन्होंने उस योजना को बदल के नाम दूसरा दे दिया, योजना इनकी वही है। और रही बात अभी पट्टा वाली बात, आज भी पूरी पब्लिक छत्तीसगढ़ में याद करती है कि जोगा पट्टा के नाम से जो लोगों को मिला था, पट्टे का नामकरण ही हो गया, पट्टे का नामकरण जोगी पट्टा नामकरण हो गया। तो आज जो इनकी योजनाएं जो थी, बिजली के बारे में इनकी योजनाएं थी, इसके पॉल्यूशन के बारे में इनकी योजनाएं थी, उसी योजनाओं पे ही एक जोगी जी ने जो उस समय पे पॉल्यूशन के बारे में जो इन्होंने पॉल्यूशन मापक यंत्र लगवाए थे, जितने भी छत्तीसगढ़ में पावर प्लांट चलते थे इनमें, वो आज भी ये लोग उस बात को फॉलो कर रहे हैं। नाम भले दूसरा बदल दें लोग, हाँ, और लेकिन कड़ाई से पालन भी उसका नहीं हो पा रहा है। योजनाएं जो थी, योजनाएं इन्हीं के बताए अनुसार, इन्हीं के पंक्तियों पे लोग चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जो है 90 विधानसभा में चुनावी दावा कर रही है कि 90 विधानसभा में हम प्रभाव डालेंगे और विधानसभा प्रत्याशी उतारेंगे जी। अजीत जोगी, चूंकि स्वास्थ्य उनका बहुत अच्छा नहीं रहता है, भगवान उनको लंबी उम्र दे, लेकिन स्वास्थ्यगत कारणों से अगर अपन देखें तो वो इतना दौरा करने की स्थिति नहीं है। अभी तक के ऐसा कोई उनके समकक्ष कोई नेता ऐसा खड़ा नहीं हो पाया है जो उनके कार्यशैली से वाकिफ हो और उनके कार्यशैली पे काम करके इस वैतरणी को पार कर सके। तो आप एक अकेले अजीत जोगी के सहारे 90 विधानसभा को कैसे लड़ेंगे? आपके जानकारी के लिए बता दूं मैं कि इससे पहले हम लोगों ने 55 दिन का यात्रा निकाली थी जी, जो 90 विधानसभा के अंदर में कोई भी ऐसी विधानसभा नहीं बची थी जिसमें हमारे माननीय जोगी जी के द्वारा उसमें जा करके और एक बार जो है न गए हों। 90 की 90 विधानसभा में हमारे जोगी जी ने यात्रा की और हम लोगों ने 55 दिन की जो यात्रा निकाली थी उसमें हमने घर घर जा करके वो काफी उस बात को काफी कारगर थी। हमने उनको लोगों को समझाया कि हमने नया पार्टी बनाया है, नया पार्टी बनाने के पीछे कारण क्या है ये लोगों को हमने समझाया। और एक हमने बहुत बड़ा बात है कि आज तक के इतिहास में किसी आदमी ने, किसी पार्टी ने या किसी नेता ने 100 रुपए के स्टाम्प पे लिख करके और उसको नोटरी करा करके, हाई कोर्ट से नोटरी करा करके हमने लोगों को दिया है। उसमें हमने जब 11 बातें लिखी हैं उसको हमारी सरकार आने के बाद हम उसको लागू करेंगे। उदाहरण के लिए जैसे 2500 रुपया धान का कीमत देंगे और जिस दिन आपके घर में बच्ची पैदा होगी उसका 1 लाख रुपया उसी दिन आपके उस खाते में जमा हो जाएगा, जो बड़ी होने के बाद उसको मिलेगा। इस तरीके के काम जो किए। और जोगी जी की रही बात स्टेमिना की, आज भी मैं इस बात को, मेरी उम्र भी कम से कम 70 हो गई है, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा मतलब उनका जो वो है क्या बोलते हैं, जो स्टेमिना जो बोली जाएगी, मतलब काम करने की क्षमता जिसको बोलते हैं, विल पावर जो बोलते हैं अपन, जिसका काम करने की क्षमता जो है मैंने आज तक किसी में नहीं देखी है। और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि आज भी वो इतना होने के बाद भी रायपुर में खेत चलो किसान चलो बोल कर यात्रा में आज भी वो उद्घाटन किए हैं। और आने वाले समय में हम आपको बता दें कि ये 90 की 90 विधानसभा में हमारा और इनके साथ में चल करके हम लोग जो है इनके साथ में समकक्ष हमारे पास नेता हैं, अमित जोगी है, अपने धर्मजीत सिंह जी हैं, और हमारे पास 2-3 जो है IAS और IPS रिटायर्ड जो हमारी पार्टी में आए हैं, 5-7 आदमी आए, उनको जो है सबको जो है आने वाले समय में हम इसको 90 की 90 विधानसभा में आदमी खड़ा करेंगे। जी। अभी आपकी जानकारी में होगा, शहर में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के नए नक्शे तैयार हुए हैं। बहुत सारी त्रुटियां हैं, बहुत सारे उसमें खामियां देखी गई है। नक्शा जो जारी किया गया उसमें खसरा नंबर अंकित नहीं है। और शहर में मस्जिद चौक से लेकर के सोनालिया होते हुए बुधवारी से घंटा घर से वो आगे वाला चौक, वहाँ तक के 50 मीटर चौड़ा करने का प्रावधान है। और इसको राजपत्र में इसका राजपत्र में प्रकाशन भी हो चुका है। मतलब आज हो ना हो, आज नहीं कल परसों, 5 साल 10 साल बाद इसका क्रियान्वयन भी होना है। और अगर क्रियान्वयन नहीं भी होता है, मान लीजिए पेंडिंग छोड़ देते हैं, तो अगर कोई नक्शा पास करवाने जाता है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में, तो वो निश्चित रूप से इसका नक्शा पास नहीं करेंगे, क्योंकि उनके नक्शे के आधार पे आपको 50 मीटर छोड़ करके करना है। 25 इधर 25 इधर। तो वो 25
तो पीछे में 25 के बाद में कहीं रेल पटरी आ जा रही है, कहीं नहर आ जा रहा है, कहीं कुछ आ जा रहा है। तो इसको किस दृष्टि से देखते हैं आप? हमारा देखने का तरीका ये है कि इसमें जो है ये आज 12 साल से टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का जो है 3 बार बन चुका और 3 बार रिजेक्ट हो चुका है। और आने वाले लेकिन अभी राजपत्र में इसका प्रकाशन हो चुका है। राजपत्र में तो पहले भी प्रकाशन हुआ था, बहुत सी बातें राजपत्र में प्रकाशन है। इसके बाद भी उस काम को जो है ये लोग आज जो है छत्तीसगढ़ के अंदर में प्रशासनिक नाम से प्रशासनिक का वो चल रहा है, राज्य चल रहा है, समझ लो। और यहाँ पर राजनेताओं का कोई राज नहीं चल रहा है। आज जो है प्रशासन इस देश को चला रहा है, उसी तरीके से कोरबा को भी चला रहा है। आप खुद स्वयं सोच सकते हैं कि इतनी पुरानी अपना शहर है ये, और इसमें जो है सरकारी जमीन जो है मान लो 80 फुट होगी, 80 फुट से तो ऊपर नहीं है, 80 फुट तक मान लो ये करा सकते हैं। बाकी को इस किस तरीके से लोग लेंगे ये हमारी समझ से परे है, ये होना संभव नहीं है। जी मैं तो नहीं मान रहा हूँ कि इसको ये 150 फुट जो है। लेकिन अगर कोई शहर का कोई व्यक्ति अगर जाता है नक्शे को पास कराने के लिए, तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की एनओसी आवश्यक है। और वो एनओसी देगा नहीं तो नक्शा कैसे पास होगा? अगर नक्शा पास नहीं होगा तो लोग अवैध निर्माण करेंगे, राजस्व का लाखों की उसमें हानि होनी है। आखिर इसका जवाबदार कौन? आज तक के एक भी ऐसा नक्शा बता दीजिए कि जो पास नहीं हुआ हो, जो पहले कंट्री प्लानिंग में है जो था उसको भी आज लोगों ने कंट्री प्लानिंग ने नजरअंदाज करते हुए लोगों के नक्शे पास हो रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ट्रांसपोर्ट नगर एरिया में बहुत साल पहले जब भी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का जो प्रकाशन हुआ था, उसके आधार पर उस एरिया में जो उपयोग, भूमि का उपयोग जो होता है वो क्रीड़ा दर्शाया गया था। बहुत कोरबा की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि बहुत से जगहों पे बड़े झाड़ का जंगल दिखाया गया है। आज भी वो बड़े झाड़ का जंगल इस शहर के विकास में एक रोड़ा बना हुआ है। आज भी वहाँ एनओसियां नहीं मिल रही हैं। बहुत सारी जगह पे ऐसी आज भी बहुत से प्रोजेक्ट लटके पड़े हैं, लोगों के मकान लटके पड़े हुए हैं। यही उदाहरण मैं बताऊंगा या तो लोगों ने अवैध निर्माण करा लिया है। ट्रांसपोर्ट नगर में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नक्शा मेरे पास भी है। ट्रांसपोर्ट नगर का एरिया सिर्फ सेंटर पॉइंट होटल छोड़ करके बाकी पूरे ट्रांसपोर्ट नगर में पक्का मकान लेंटर वाला बनने का नहीं था। जी, क्योंकि वो माइंड एरिया है, वहाँ से कोयला निकल चुका है। और कल भी मैंने देखा है कि थोड़ी सी जमीन जो है 60 मीटर के आसपास वार्ड नंबर 2 में बैठी है। अब वो क्या कारण है बैठने का, ये मेरे को नहीं मालूम। और इसके बाद इससे पहले भी आपको देखा हुआ इंदिरा विहार विकास समिति, विकास नगर जो है बगल में, ट्रांसपोर्ट नगर के बगल में, वहाँ भी जमीन बैठ गई थी। लेकिन ये जो रही बात नक्शा पास कराने वाली बात, आज नगर निगम ने, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने उसको उनको बेचा है। और आज भी 3 मंजिल और 4 मंजिल के नक्शे पास हो रहे हैं। अब वो कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहा है, ये अब वो विधिवत तो देखने वाली बात विधिवत तो होना नहीं चाहिए, लेकिन अब हो गया, हो रहा वाली स्थिति है। हो रहा है। अभी शहर में कुछ दिनों से, खास तौर से पहले तो समस्या थी। बिजली की समस्या भी इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि अगर हल्की सी हवा चल जाए तो बिजली गुल हो जाती है और घंटों गुल रहती है। आज भी सुबह 5 बजे से बिजली गुल थी, कल भी और 11 बजे के आसपास बिजली आई है। कल भी थी, परसों भी, मतलब रोज का अभी 4-5 दिन से तो लगातार हो रहा है। तो इसका कोई समाधान, कोई आप लोग, चूंकि आप देखिए विधानसभा के प्रत्याशी हैं और आपकी महती जवाबदारी है, मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, ये आपकी महती जवाबदारी, आपकी ही नहीं, चाहे जो भी प्रत्याशी बनता है, जो विधायक होता है, जनप्रतिनिधि होता है, उनकी जवाबदारी होती है। तो इस दिशा में कोई ठोस पहल होगा कि कभी अंडरग्राउंड का कोई प्लानिंग हो, कि कभी कोई ऐसी स्थिति बने कि ये समस्या का निदान हो जाए? देखिए, इसका समस्या से पूरा कोरबा जिला पावर प्लांटों की बिजली सप्लाई से, पावर ग्रिड की बिजली सप्लाई से त्रस्त है। जी, हम भी इसमें त्रस्त हैं। इसके लिए जो आपने बात कही कि थोड़ा सा आंधी आया या पानी आया, बिजली गुल, ये जबकि यहाँ बिजली पैदा होती है 8000 मेगावाट बिजली पैदा कोरबा में होने के बाद भी अगर हम अंधेरे में रहें तो ये बड़ी दुर्भाग्यजनक बात है। प्रदूषण की मार हम झेलें, प्रदूषण की बात हम झेलें। इतने लाखों टन कोयला, यहाँ 1,20,000 टन प्रतिदिन कोयला जलता है। उससे पॉल्यूशन जो है
40% 42% जो है राख निकलती है, उसको हम झेल रहे हैं जी। बिल्कुल। इसके बाद भी जो है यहाँ का प्रशासन और यहाँ प्रदेश का हमारा मुखिया जो कि खुद इसका बिजली विभाग का मंत्री है, उनके अंडर में आता है, इसके बाद भी इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए आने वाले समय में हमारी सरकार आएगी, हम इस पे पूरा का पूरा दिमाग लगा करके, बात लगा करके, और आने वाले समय में इसका पुख्ता बनाएंगे। हो देखिए, मैं तो बड़े बड़े शहरों में और फॉरेन भी कम से कम गया हुआ हूँ, सब जगह मैंने इतनी दुर्गति किसी देश में, किसी प्रदेश में नहीं देखी जितनी दुर्गति छत्तीसगढ़ में हो रही है। इसके लिए प्लानर जो होते हैं आदमी, जो प्लानिंग करने वाले होते हैं, वो मेरी समझ से आता है कि या तो अनपढ़ है वो, अगर पढ़े हुए हैं तो जानबूझ करके वो इसको प्लानिंग नहीं करते। बिल्कुल। कोई भी चीज की प्लानिंग होनी चाहिए तो ढंग से होनी चाहिए कि भाई यहाँ से बिजली जाएगी, और वो बिजली मेरी समझ में बात नहीं आ रही, आंधी तूफान आएगा तो कैसे गिर जाएगी। लेकिन यहाँ तो सुनते हैं कि मेरी बात होती रहती है, डी से भी बात हुई, एससी से भी बात हुई, बोले सर आज वहाँ का खंबा टूट गया, आज वहाँ का तार गिर गया, आज वहाँ का ये हो गया, ये क्यों हो रहा है ऐसा? जबकि रोज नए खंबे लग रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए इसमें खर्चा हो रहा है, और इसके बाद भी लोग जो है इसको, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है तो प्रदेश के अंदर में बिजली डिपार्टमेंट में। इसका कोई, हम शहर की बात करें तो कोई रास्ता है इसका? रास्ता है इसका, क्यों नहीं है रास्ता? रास्ता जो है कि ये जो अंडरग्राउंड लाइन बनाई जा सकती है, खंभों के जो इस प्लानिंग करके इनको इस हिसाब से बनाया जाए कि उससे चोरी भी रुक जाएगी आपकी, और जो है अंडरग्राउंड होने के बाद में बड़े बड़े शहरों में एक भी तार देखने को नहीं मिलता, खंभा देखने को नहीं मिलता, आपका ट्रांसपोर्टेशन भी सही हो जाएगा। लोग अगर करें तो इसके लिए प्लानिंग है, ऐसी कोई बात नहीं है प्लानिंग नहीं है, लेकिन इनके मन स्थिति बने कि भी प्लानिंग करना है तो अब होगी, नहीं तो नहीं होगी। आज नगर पालिक निगम के खिलाफ विपक्षी पार्षदों ने धरना दे रखा है, क्रमिक भूख हड़ताल का लोगों ने घोषणा किया है। उनका ये आरोप है कि शहर में विकास खाली कागजों में हो रहा है, मूलभूत सुविधाएं यथावत हैं। जो लोगों ने बैठा है उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन लोगों ने बताया कि सीवरेज लाइन 30 साल पहले, 40 साल पहले जब साडा कार्यकाल में जो नालियां बनी थी वो आज यथावत है, वैसी वही बनी हुई है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, लेकिन उसका आज तक के दूसरा निर्माण नहीं हो पाया, जबकि बहुत सारी जगह पे हुआ भी है। तो क्या है मूलभूत, आप तो चूंकि हर वार्ड में घूम चुके हैं, तो मूलभूत सुविधाएं, ये नाली हो गया, पानी हो गया, ये तमाम चीज़ों की क्या स्थितियाँ हैं शहर में? शहर में मैं कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ा हूँ जिस वार्ड में मैं नहीं गया हूँ जी। वहाँ जाने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि हम किसी मतलब ऐसे प्रदेश में आ गए हैं, ऐसे वार्ड में आ गए हैं कि जहां पर आदमी किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, जी। इसके बारे में मुझे अफसोस हुआ जी। जहां पर भी देखने को, न तो किसी वार्ड के अंदर में बहुत से आदमी पाइप के नीचे आराम कर रहे हैं, मतलब पाइप के नीचे घर बना रखे हैं, वहां पर बेचारे रह रहे हैं, वहां पर न पानी है उनके पास में, न उनके पास नाली है, न और मच्छर के मारे तो उनका इतना बुरा हाल है कि क्या बताऊं मैं आपको। मैं बुधवारी में गया था तो वहां पर नालियां बजबजा रही थी जी। इतनी बजबजा रही थी कि मतलब 2-2 महीना 3-3 महीना से वहाँ नालियाँ साफ नहीं हुई। ज़्यादा मैं आपको नहीं बताना चाहूँगा, मैं मेन रोड में रहता हूँ, वहाँ पर भी मेरे घर के बगल में आप कभी भी एनी टाइम आकर के देख सकते हैं कि वहाँ पर कचरे का ढेर बना रहता है, अंबार लगा रहता है, नालियाँ साफ नहीं हो रही हैं, कचरा जा नहीं रहा है, तो लोग परेशान हो रहे हैं और बीमारियां फैल रही हैं। आपने अभी सुना होगा बीच में 2-3 आदमी जो हमारे पीलिया से ग्रसित थे, वो भी काल कौलित हो गए। तो उसमें भी यहाँ पर जो है नगर निगम में न पानी की कोई ढंग की व्यवस्था है और न आपका बिजली इसके नाली की व्यवस्था है, न निकास की व्यवस्था है। और रही बात, इन बातों को देखते हुए यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि करोड़ों अरबों रुपए आ रहा है जो सेंटर से आ रहा है, उससे खाली जो है उसको लगाना करना और खाली वो पत्थर लगा करके और उन सब कामों को करना, ये मेरे हिसाब से उचित नहीं है। आने वाले समय में इसके बारे में अपन आने वाले समय में आंदोलन भी करेंगे और इस बात को सुधरवाएंगे। इसका सबूत आपके सामने दे दूं कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते ये जो अपने आज जो है 7-8 पार्षद जो बैठे हुए 2 बार पहले भी आंदोलन कर चुके हैं, अगर ये साफ होता तो ये मतलब जो आंदोलन कर रहे हैं ये कोई गलत थोड़े कर रहे हैं। बिल्कुल भाई इनको भी तो कुछ, हाँ, ये लोगों के द्वारा चुन करके अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया है वहाँ निगम में, और अगर इनकी नहीं सुनी जाती है तो इनको किसको भी दिखाएंगे जाकर के वार्ड में? आप किसको बोलेंगे? इनकी पीड़ा जायज है। अब अपन
जाए विधानसभा, चूंकि चुनाव लड़ना है आपको भी और पूरी तैयारी है, लाहौर लश्कर के साथ में आप अपनी तैयारी पे भिड़े हुए हैं। लेकिन एक अति महत्वपूर्ण चीज़ अगर मैं बात करूं तो विपक्ष ये मानता है, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो मजबूत विपक्ष है, मतलब पक्ष है, सत्ता पक्ष के लोग ये मानते हैं कि पूरे 90 विधानसभा में अगर कोई मजबूत विधायक है जिसका जीतना हर हाल में संभव है, ये माना जाता है, इनके सर्वे में चाहे तमाम चीज़ों में माना जाता है, तो ये है जय सिंह अग्रवाल जी, हमारे कोरबा विधायक, और आप उनके खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे हैं। वो तो आपको समय बताएगा कि सर्वे क्या बोल रहा है और वो क्या बोल रहा है। सर्वे तो आजकल कुछ भी बोलते रहते हैं। मैं तो आपको ये बताना चाहता हूं कि आज जो है कोरबा की जनता ये मन स्थिति बना चुकी है कि हमें जो है यहाँ का प्रतिनिधि बदलना है और वो हर हालत में बदली होगा। और क्योंकि जनता, कोरबा की जनता, कोरबा विधानसभा की जनता त्रस्त है, न उनको पानी मिल रहा है, न बिजली मिल रहा है, न मेडिकल के क्षेत्र में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर जो है कोरबा में एक भी ऑपरेशन, सिंगल जो जिला अस्पताल ISO प्राप्त हॉस्पिटल होने के बाद भी यहाँ पर एक भी ऑपरेशन नहीं होता, उनको सिम्स रिफर कर दिया जाता है। ये रिफर वाला हॉस्पिटल बन गया है यहाँ पर। और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं बड़े मतलब दुख के साथ ये बात बोलना पड़ता है कि आज कोरबा के अंदर में 100 बेड होने के बाद में एक भी MD जो डॉक्टर डिप्यूट नहीं है। इस बात का ये सबूत है टोटल कि यहाँ पर एक भी डॉक्टर डिप्यूट नहीं है। और जो रही बात यहाँ पर मेडिकल के क्षेत्र में जो इसके जो पैसे बने थे, इसमें हमने ट्रामा सेंटर जो बनाया था, वो किस लिए बनाया गया था, उसमें मैं भी एक मेंबर था। उस समय पे ये कहा गया कि भाई ये ट्रामा सेंटर बनाने के बाद में यहाँ पर हाई फाई जो है मेडिकल लोगों को, गरीबों को सुविधा दिलवाई जाएगी, उसको भी इन्होंने ठेके में दे दिया। और आज जो है वहाँ पर आदमी जो है इलाज कराने के लिए भी बड़ा मुश्किल से जा पाता है। ठेका में देने के बाद भी महोदय, मेरी जो जानकारी है उसमें ये है कि शासन ने जो दर का निर्धारण किया था उसका कहीं पर कोई परिपालन नहीं हो रहा है। स्थानीय शासन प्रशासन पता नहीं क्यों आंख मूंदे बैठे हुए हैं। शासन प्रशासन मिल के इन्होंने जो 50,000 रुपए का कार्ड बना के दिया है, ये हॉस्पिटल वालों से मिले हुए हैं। इन्होंने रेट इतना ज्यादा तय कर दिया है कि आज कोई भी आदमी कार्ड लेके जाता है, 2 दिन के अंदर में उसका कार्ड का 50,000 रुपया खत्म हो जाता है। और उसके बाद वो बोलते हैं कि भाई तुम्हारा इलाज अब नहीं होगा। तो ये सब जो है सरकार की, रमन सरकार की ये नीति थी कि लोगों को 50,000 रुपये कार्ड दे करके लोग खुश हो जाएंगे बोल करके, ये उल्टा हो रहा है। आदमी जो है मर रहे हैं। अभी 10 दिन पहले ऑपरेशन, पैसा नहीं होने के कारण ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल दिया गया उसको। ये बात बड़ी शर्म की बात है। इस बात को देखा जाए कि मेरे पास भी कम से कम, मैं भी जाकर के बहुत से आदमियों का इलाज करवाया है। मैंने देखा है जाकर के वहाँ। इतनी दुर्दशा मैंने किसी भी प्रदेश में कहीं पर भी नहीं देखी जितनी दुर्दशा कोरबा में है आज मेडिकल के क्षेत्र में। और रही बात इन जनप्रतिनिधियों को भी मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको जन सेवा करनी है तो इनके आगे आने वाले समय में लोगों का काम करें। नहीं तो यही कारण होगा हमारा कि हम जो है यहाँ पर दल बल के साथ में, आपने देखा होगा कि मेरा जो है 55 साल हो गया मेरे कोरबा में। आज तक के मैंने जो है लोगों की जो भी सेवा की है, अग्रवाल सभा के माध्यम से, बिल्कुल लायंस के माध्यम से, और आज के दिन मैं चैम्बर के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहा हूं। यहाँ पर जितने भी व्यापारियों का 2400 व्यापारी हमारे चैम्बर के मेंबर हैं, आजीवन मेंबर, उनके माध्यम से, उसके माध्यम से मैं लोगों का जो है सेल टैक्स, इनकम टैक्स, फूड विभाग, और इनके बारे में अगर आपको बताऊंगा तो आप जो है दंग रह जाएंगे कि आज जो है यहाँ अफसरशाही राज चल रहा है। नाप तोल विभाग में इतना भर्राशाही और फूड वाले विभाग में इतना ज़्यादा सैंपलिंग का काम जो चल रहा है, ये बहुत ही नाजायज हो रहा है। इस पर रोक लगाई जाएगी और आने वाले समय में अभी तक के कितना चुनाव लड़ चुके हैं आप? मैं आज तक के मतलब जो चुनाव लड़ा हूं, मैं पहले तो अग्रवाल सभा का सबसे पहले चुनाव लड़ा, उसमें मैं विजयी हुआ। इसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का चुनाव लड़ा दुर्ग से, वहां भी मैं विजयी हुआ। इसके बाद मैं ट्रक ओनर एसोसिएशन का चुनाव लड़ा, उसमें मैं विजयी हुआ। इसके बाद 2 बार मैं जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव लड़ा, उसमें मैं विजयी हुआ। मैं कभी भी चुनाव का योद्धा मैंने कभी भी मतलब हार का मुंह नहीं देखा। मान ले कि ये रिकॉर्ड जो है बरकरार रहेगा। हाँ, बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो ये 101% रहेगा। आखिरी अंतिम मेरा सवाल है कि आप पूर्व केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत के अनन्य भक्त रहे कभी,
और कांग्रेस के समर्पित रहे हैं। मैं कभी ये आरोप भी आप पर नहीं लगा कि आपने भीतरघात किया या कुछ किया। अचानक आप पार्टी छोड़ करके गए, तो क्या हम ये माने कि अति महत्वाकांक्षा या ऐसा आपको लगा कि विधायक जय सिंह अग्रवाल के रहते वो समानांतर आपको खड़े नहीं होने देगा, या इसलिए आप पार्टी छोड़ के गए, या कोई और वजह, कोई खास वजह है? इस बातों पे मैं नहीं जाता। मैंने जो है जितने दिन भी मैं कांग्रेस में रहा जी, ईमानदारी के साथ मैंने कांग्रेस में काम मैंने किया। पहले कहा कि और कभी आरोप कहीं पर भी मैंने किसी का न तो कुछ बिगाड़ा। इसके बाद भी हमने जो है हमारे माननीय जोगी जी से मेरी परिचय जो है रायगढ़ का जब वो चुनाव लड़े थे तब से है। और वो कोरबा भी उनको जब मैं बुलाया था जब वो कुछ नहीं थे, एक मामूली से प्रवक्ता थे, रायगढ़ के चुनाव से पहले मैंने उनको कोरबा बुलाया था। मेरी पहुंच मतलब जोगी जी से थी जी। और आज भी है। और इसकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जो पार्टी हमने गठन किया है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे, इसके गठन में मैंने 350 दस्तखत किए हैं। जो चुनाव आयोग को गया है पार्टी का, उसमें मेरे दस्तखत हैं। और हमने जो है मैं उसमें उपाध्यक्ष की हैसियत से मैंने दस्तखत किए थे इस पार्टी गठन पे। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं किसी प्रलोभन के मारे गया। आज भी मेरे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे पास कोई भगवान की दया से मेरे 3 पुत्र हैं जी। और मैं अच्छे भले कोरबा में 61 से रह रहा हूं। मेरा एक सीधा सा मकसद ये है कि आने वाले समय में मैं अभी तक जो जनता की सेवा करते आया हूं, इसको मैं लाइसेंस ले करके, विधायक का लाइसेंस ले करके और जनता की सेवा करूं बोल के ये मेरा मकसद है आने वाले समय में। और बाकी मैं आगे सेवा करता रहूंगा और जीवन पर्यंत मेरा जितना भी जीवन है ये जनता की सेवा में आगे बीतेगा जी जी। ये मैं, चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। हम बात कर रहे थे कोरबा विधानसभा के प्रत्याशी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के कोरबा विधानसभा प्रत्याशी राम सिंह अग्रवाल जी से। उनकी बेबाक टिप्पणियों से, बेबाक बातों से आप रूबरू हुए। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार, धन्यवाद।